दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे असद ओवैसी साहब एक गोडी एंकर को कैसे तबला की तरह बजा दिया। क्योंकि ये जब भी किसी दाढ़ी वाले मुस्लिम को देखते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। इन मीडिया वालों की औकात नहीं है कभी किसी हिंदू नेता से हिंदू मुस्लिम पे बात करे, बस एक मुस्लिम होना चाहिए। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इस मीडिया वाले को बोले, सही बोले या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, भारत में मुसलमान कोई मार्स से तो नहीं आए ना। नहीं, लेकिन एक तरफ पड़ला क्यों झुका रहे? बराबरी का क्यों ना रहे? नहीं, चांद से तो नहीं आए, इसी जमीन के हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप और हम डीएनए कराते हैं। मेरा डीएनए आपसे ज्यादा निकलेगा भारत के लिए, बता रहा हूं आपको। आप भारत वाले जीन सीक्वेंसिंग भी देख लिए क्या? हाँ, देख लिए, करा देंगे, जेनेटिक टेस्ट करा लेंगे। तो ये जो बोलना कि भारत ये भारत का वैसा, और ये जो भारत तो सबका है ना। आज जो लोग हमको भारत से मोहब्बत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सन 57 की जंग आज़ादी में कहीं पर नजर नहीं आए। आज जो हमसे पूछ रहे हैं वफादारी का सर्टिफिकेट, काला पानी की सजा में तो सबसे पहले अगर कोई काला पानी की सजा में गया तो हैदराबाद से मौलवी इस्माइल थे, सबसे पहला आदमी, वहीं पर उनकी मौत हो गई। नहीं, पूरी दुनिया में जब भारत को एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, एक ग्रोइंग पावर जिसका सब एहतराम कर रहे हैं, वैसे में आप कई बार भारत के अंदर लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? वो छवि जो भारत की दुनिया भर में बन रही है या जिसका जिक्र आप करते हैं वो? तो पहले आपके सवाल में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट का जवाब देता हूं। अमेरिका का डिप्टी सेक्रेटरी भारत में आके बोलता है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। कौन है भाई गोरी चमड़ी वाला जो भारत में आकर बोलता उठने नहीं देंगे? उसके बाप का भारत है जो यहां पर आकर बोलकर चला गया। अरे बाप रे! और हम लोग कुछ बोल नहीं सके उसके बारे में। हम भीख मांग रहे हैं अमेरिका से कि हमको 30 दिन का वेवर दे दो, हम ऑयल खरीदेंगे। ये भारत है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ईरान में गड़बड़ हो गई तो आपने कह दिया कि ठीक है अब आप खरीद लो रशिया से ऑयल। कौन है भाई वो बोलने वाला हमको हम रशिया से ऑयल खरीद लें? मेरे को एक बात बताइए, उत्तम नगर में क्या मुसलमानों को ईद मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है? उत्तम नगर में आप घटनाओं का सामान्यीकरण नहीं करते? सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। दूसरी बात, आपने बात की वहां पर कश्ती में बच्चों ने रोजा खोला। एक वीडियो तो दिखा दीजिए टीवी 9 पर कि उन्होंने हड्डी डाली है पानी में। और कौन सा कानून है जो कहता है कि खाना नहीं खाना? और जो पूरा सूरज आकर गंगा में गिर रहा है उस पर आपके मजहबी जज्बात को तकलीफ नहीं होती? अच्छा, मेरे मजहबी जज्बात क्या होगा? मैं भी रोजा रहता हूं। क्या मैं कह रहा हूं कि सबसे कुछ खाना मत खाओ, कुछ पानी मत पियो, क्योंकि मेरी आस्था है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना किसी से। नहीं, लेकिन आपने पहले नहीं, सुनिए, आपको तो पहले बोलना नहीं चाहिए था कि मैं ये सब कर रहा हूं, पर आपने बोल दिया। मगर मैं आपसे तो नहीं कह सकता ना कि सर आप जब तक दिन आप मेरे सामने पानी मत पीजिए। ये कौन सा ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि आपकी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरी नहीं है? नहीं, आपने दो चीजें। अच्छा, और एक चीज सुन लीजिए, ये कौन सा पुलिस का इंस्पेक्टर है जो कहता है कि जिसको ईरान जाना ईरान चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान थी, उसको घर नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा उनकी बेटी कि दोस्त मुसलमान है, घर नहीं मिलता है। आप उठाकर देख लीजिए, यही तो सब हो रहा है ना। तो आप दुनिया अच्छा, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप नमाज पढ़ सकते, क्या आप किसी और धर्म के लोगों को रोक सकते? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इन शॉर्ट ये बता रहा हूं कि ये हाल देश का है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप घटनाओं का सामान्यीकरण क्यों करते हैं? कुछ एक घटनाओं को आप ये क्यों कहते हैं कि ये तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है? कुछ एक घटनाओं के आधार पर आप ये कह सकते हैं क्या? आप देखिए बाकी जगहों पर मुसलमानों की स्थिति देखिए, भारत में उनकी स्थिति देखिए, कि आपको ये फर्क समझ में नहीं आता? नहीं, क्या मैं क्या कोई किराएदार हूं यहां पे? वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है? मैं देश का हूं ना, देश मेरा है, मैं देश की बात करूंगा। आप मुझे क्यों ले जाकर मिलाते दूसरी जगहों से? मेरे अब्बा दादा तो वहां से नहीं आए। लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशंस में भी वो जो हिंदुओं से जुड़े हुए मसले होते हैं उनमें आप उतने मुखर नहीं होते हैं। आप उन मुद्दों को जरूर पकड़ लेते हैं जहां पर आपको ये लगने लगता है, जैसे आप उत्तम नगर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आप गंगा में हड्डी फेंके जाने के संदर्भ में भी उसका जिक्र भी इस तरीके से कर रहे हैं। आपको वो बात बुरी नहीं लगी? आपको ये नहीं लगा कि इतने सारे हिंदू उससे आहत होंगे? सुनिए, एक वीडियो नहीं है उन बच्चों ने गोश्त खाकर हड्डी फेंकी, ये कहानी बनाकर डाल दी गई। नहीं तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया है तो गलत क्या किया है? दूसरी बात, गंदे नाले आके मिल रहे हैं। नहीं, दूसरी बात, कौन सा कानून है बताइए? आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, कौन सा कानून है कि गोश्त नहीं खाना वहां पर?
कौन सा कानून है बताइए आप? भावनाओं को आहत करने वाला अरे कानून है? नहीं, देश धार्मिक भावनाओं नहीं, को आहत करने वाला नहीं, कानून है? बिल्कुल नहीं, देश भावनाओं से नहीं चलता। आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट अरे ये करके तो कानून है। अरे आप धार्मिक भावनाएं किसी की आहत नहीं कर सकते। अरे गंगा जी, गंगा माँ हिंदुस्तान दोस्त, के लिए, भारत देखिए, के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या है, ये आपको बताने की जरूरत है असद भाई? मेरी भावना क्या क्या होगा? रमजान के 30 दिन में रोजा था तो शराब की दुकानें बंद नहीं की आप? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हड्डी फेंकी गई तो सही किया गया? सुनिए एक मिनट, इस क्यों शराब की दुकान आपने बंद नहीं की? क्योंकि शाम में 7 बजे आपको पीना है, वरना नहीं पिए तो आपका मूड आउट हो जाता है। क्या मैंने कहा कि शराब की दुकानें बंद कर दो? तो आप ये कह रहे हैं कि जो रोजेदार हैं उनमें इतना संयम नहीं है कि दुकान खुली होगी तो जाके नहीं लेंगे, नहीं पिएंगे? नहीं, चीख मत मारिए, चीख मत मारिए, आराम से बात करिए, सुनने तैयार हूं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पानी पी सकते, पीजिए आप। सुन तो लीजिए, वो बच्चों ने कौन सा कानून का उल्लंघन किया और आपने एफआईआर में उनको बाद में लिख दिया लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, कश्ती आपकी है, लाइफ जैकेट मुझे दे रहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने उस कश्ती का वो कर लिया, बगैर जबरन लेकर चले गए। संभल का एक मामूली इंस्पेक्टर बोलता है, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं। आप देश को संविधान से चलाइए। नहीं, अब मैं दूसरी बात आपसे जानना चाहता हूं। आप दो बातें इसमें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कोई वीडियो नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं किया। दूसरे आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो क्या ऐसा हो गया कि उसमें इतना हाय तौबा होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मेरी एक बात सुनिए, आप सनातनियों की बात कर रहे हैं, पूरा सीवरेज गिरता है गंगा के अंदर, बड़ी बड़ी क्रूज चलती हैं, उसका गंदगी गंगा में गिरती है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। कोविड के जमाने में लाशें तीर रही थी, जब इंसानियत कहां गई? आप ये इन दोनों घटनाओं की आप तुलना कर रहे हैं। असद भाई एक चीज आपके सामने मैं रख रहा हूं। मेरी मां मान लीजिए कहीं बैठी हुई हैं और मैं अपने पैरों को वहां से मान लीजिए निकाल रहा हूं, उनको मेरा पैर लग गया, मैंने उनके पैर छू लिए वापस। एक होता है मैं उनसे ये कहूं कि मेरे पैर तो तुमको आते जाते लगते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर पैर लग गया। ये जो आप कह रहे हैं गंगा में हड्डी वाली बात कि वहां सीवेज गिरता है, ये गिरता है या हड्डी विसर्जित की जाती है, ये कहीं हो जाता है, बात अलग है, लेकिन मैं खा के फेंकूंगा, ये तो जानबूझ के किया गया अपमान हुआ ना। रुको जरा, सबर करो। और अगर कोई अपनी माँ को पैर लगाता है तो हम तो माँ को पैर लगाना दूर की बात, हम तो अपनी माँ की तरफ पैर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए गंगा जी वही है। सुनिए दूसरी बात, देश हमारे लिए भगवान नहीं है, देश की पूजा नहीं करते हम मुसलमान हैं। आर्टिकल 25 पढ़िए उठा के, प्रियम्बल पढ़िए आर्टिकल देश के संविधान का, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करता है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, उनको क्या बोलेंगे आप? इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं आस्तिकता नास्तिकता की बात नहीं कर रहा हूं असद भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं आप अगर किसी को बहुत मानते हैं तो मेरा भी ये फर्ज है आपको मानने के लिए कि मैं उसको भी एहतराम दूं, उसको भी मानूं। कौन सा माने आप? हमने क्या नहीं माना? कौन सा? हिंदुस्तान ने क्या नहीं माना? आपने एहसान किया। एहसान नहीं, माना तो एहसान किया और नहीं तो नहीं माना। ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी हो गई। एक बात सुनिए, ये जो आपका मामला है ना, आपके सवाल की सोच जो आ रही है कि हम बड़े हैं और दूसरे हमसे छोटे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। यही ज़हनियत के मज़ाहिर आप कर रहे हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, संविधान इस देश के लिए क्या है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है असद भाई। क्या उसमें यह कहना कि उसमें अगर मान लीजिए कहीं कोई सीवरेज गिर रहा है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। हाँ। उसमें हड्डी विसर्जित किए जाने की भी आलोचना नहीं। अगर आपकी लॉजिक को मान लिया जाए तो आपकी मां पर सूरज गिरता रहे और आपको तकलीफ ना हो, आपकी लॉजिक को मान लिया जाए, उसी तकलीफ के लिए और आपको तकलीफ नहीं हो रही, प्रयास किए जा रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा आपकी लॉजिक ये है कि आप सुनिए और स्वच्छ गंगा के तहत आपकी लॉजिक ये है कि आपकी मां पर सूरज गिरता जाए, आपको तकलीफ ना हो। बिल्कुल तकलीफ, अगर अनजाने में पैर लगा, मैं वही कह रहा हूं, पैर का नहीं, गंदगी गिर रही है, गंदगी गिर, आपको तकलीफ नहीं हो रही। आपको बोल रहा हूं, कोई वीडियो दिखाओ, आप वीडियो दिखा दो, आप टीवी 9 पे, वो बच्चों ने किया। आप ये कह रहे हैं कि मामला आस्था का नहीं, पॉलिटिकल है। सुनिए, देखिए, ये एक पूरे यूपी में या तो बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी, और फिर नमाज पढ़ने, प्राइवेट जगह है तो नहीं पढ़ सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट को करना पड़ेगा। दिल्ली में, देश की राजधानी है, उत्तम नगर में बोला जाएगा खून की होली खेलेंगे तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये सब मिसालें क्या बता रही हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा, तो फिर आप अनार्की की तरफ जा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या असदुद्दीन ओवैसी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है ये मसला ज्यादा पॉलिटिकल है, ज्यादा सियासी है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जिन घटनाओं का वो जिक्र करते हैं उनका सामान्यीकरण वो क्यों करते हैं? वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज जो असद भाई के साथ ये सेशन हो रहा है, ये सिर्फ 15 मिनट का सेशन नहीं है, ये 15 मिनट से ज्यादा वाला सेशन है। तो तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। अब जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए 15 मिनट सुन के उनके चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट है। वैसे लोग ये कहते हैं असद भाई कि आपसे अगर टाइम पूछा जाए ना और 9:30 बजे हो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 9:30 बजे, आप कहेंगे 9:15, उसके बाद और 15 मिनट। मेरी घड़ी में तो आपकी घड़ी टाइम गलत है।
मेरी घड़ी में कुछ और टाइम बता रहा है। अच्छा, ये जो 28 तारीख से पिछले महीने शुरू हुआ, इसमें किन किन चीजों को आपने ऑब्जर्व किया? 28 तारीख से क्या शुरू हुआ? इजराइल, अमेरिका। 28 तारीख से क्या शुरू हुआ? ये जो युद्ध शुरू हुआ, किसने शुरू किया? आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपसे क्या पूछा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? अरे अब आप मेरे यहाँ सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने लगे। एंकर हैं आप, एंकर हैं। आपने युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका इजराइल ने शुरू किया। खत्म हो गया। जब अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू किया, उसका नुकसान भारत को नहीं हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है भारत को देखिए आप। यूरिया की कमी आ गई, फिर हमारे पास अब गैस की कमी आ गई, कमर्शियल गैस तो बंद हो गया। तीसरा, हमने 11 साल में जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाना था, हमने नहीं बनाया। हमारा पूरा तेल आता है यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, गैस आती है वहीं से। एक बात बताइए, मैं मुकम्मल प्रधानमंत्री की जगह आप होते तो क्या करते इन परिस्थितियों में? देखिए, प्रधानमंत्री आपके लिए, प्रधानमंत्री सुन तो, प्रधानमंत्री सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री ने की जो इजराइल गए। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं। प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, खैर वो चले गए। नेतन्याहू को आना था, नहीं आया। प्रधानमंत्री को, जब प्रधानमंत्री गए वहां पर उनको मालूम था कि हमला होने वाला है। अगर प्रधान, आप कैसे कह सकते हैं? सुन तो लीजिए। ये आप अज्यूम करके चल रहे हैं। देखिए, आप मुझे बोलने देंगे ना? नहीं, आपको पसंद ना हो तो आपसे आप जानना चाहता हूं कि आप ये दमदारी से कैसे कह सकते हैं उनको पता था? सुन तो लीजिए। इतनी बेचैन क्यों हो जाते हैं? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो आपको नौकरी, आपकी लगता है कि वल्नरेबल हो गई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि असद भाई क्या समाधान देना चाहते हैं। सुन तो लीजिए। वो क्रिटिसाइज तो करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनकी निगाह में समाधान क्या है ये जानना चाहता हूं। सुन तो लीजिए ना। अरे आप सबको बोलिए, मोदी को मत बोलिए, तो नहीं चलेगा ना। अगर हम यूएस के स्ट्रेटेजिक एलाई है तो यूएस ने भारत को बताया था कि सब तमाशे करने वाले हैं। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान भारत को हो रहा है। 1 करोड़ भारत के नागरिक वहां से हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। उसको आप क्या करेंगे? अगर वो वापस आना शुरू कर दिए तो यहां पर तो कोई नौकरी नहीं है। यहां पर तो कोई नौकरी नहीं है ना, बताइए। दिल्ली, बॉम्बे के पोर्ट पर जाइए, महाराष्ट्र के किसान गाली दे रहे हैं कि उनका सामान नहीं जा रहा है। उसकी जिम्मेदार कौन है बताइए आप? यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमला इजराइल ने, नेतन्याहू ने किया ईरान के ऊपर, हम 5 दिन क्यों खामोश बैठे? हम 5 दिन इसलिए खामोश बैठे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि 5 दिन में इनका सफाया हो जाएगा। नहीं हुआ उनका सफाया। वो लोग मरने को तैयार हैं, वो कर रहे हैं काम। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, सुनिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना और जापान के कश्तियां बराबर आ रही हैं। हमारी इंस्टॉलमेंट पे 2-2, 3-3 आ रही हैं। 3 कश्तियां आई तो आपने टीवी पर ओ जिंदाबाद के नारे लगाए। वो 3 कश्तियों में गैस तो सिर्फ 1.5 दिन की थी। 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैस का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया नहीं। तो मैंने आपसे यह जानना चाहा था, देश के प्रधानमंत्री इन सब बातों को गौर कर लेते और वो इजराइल को नहीं जाते। अच्छा, अब तक देश के प्रधानमंत्री, अब मैं आपसे कुछ नहीं आपके मुझे सुन ये इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड कर, सर आप बात कीजिएगा, पूरी बात कीजिएगा। देखिए, आप मुझे बुलाए हैं मेरे सुनने के लिए, आपकी बात तो सुनने नहीं आया। आपकी बातों में ही कुछ जोड़ना चाह रहा हूं। मत जोड़िए। इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड कही है कि प्रधानमंत्री जब आए उस वक्त तक ये डिसाइड नहीं था कि ये युद्ध होने वाला है। एक बात बताऊं आपको झूठा साबित कर दूंगा मैं। टीवी 9 के वो तमाम वीडियोस निकाल दूंगा मैं और सोशल मीडिया पे डाल दूंगा कि आप लोग चला रहे थे, युद्ध होने वाला है। आपको मालूम तो मोदी को नहीं मालूम। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बात ठीक चला रहे हैं। ये बात ठीक है कि संभावनाएं जिस तरह की तलखी बढ़ रही थी, ये संभावनाएं लग रही ठीक है, लेकिन युद्ध हो रहा है, ठीक नहीं है। आधिकारिक रूप से युद्ध हो रहा है। अगर ये होता तो हम लोग ये कह रहे होते कि आधिकारिक युद्ध हो रहा है, तय मानिए। अरे भाई साहब, टीवी 9 पर बैठकर आप लोग चला रहे थे, हु जा रहा है, जेट जा रहा है, ये होगा, आग निकल रही है। आपको मालूम और मोदी को नहीं मालूम। हम तो समझ रहे थे कि मोदी ने आपको ही बताया कि जंग होने वाली है। कि आपने देखा ये जो जंग हुई, इसमें जंग चल रही है अभी। हाँ, और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में बैठकर उसकी जंगबंदी की बात हो रही है। अब उस पर नहीं बोलेंगे आप। मुनीर से बात कर रहे हैं, विश्व गुरु हम हैं ना, बताइए अब आप इस पे क्या बोलेंगे आप? ब्रिक्स के होस्ट हम हैं। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान विश्व गुरु है? ब्रिक्स के होस्ट हम हैं, ब्रिक्स के होस्ट। ब्रिक्स का समिट यहां पर होने वाला है। हम पर भी एक जिम्मेदारी थी। यह बेहतरीन रोल था कि नरेंद्र मोदी की सरकार प्रोएक्टिव रोल अपनाती इस जंग को रोकने के लिए। अब हम कहां हो गए? हम तो इजराइल के खाने में बट के रह गए। अब एक सवाल मेरा आपसे ये कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस्लाम जिसका उदय अरब से, इस्लाम का जहां से उसका उदय हुआ, हाँ, अरब की वो धरती, हाँ, अरब के देश इस समय इजराइल की तरफ या अमेरिका की तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के संदर्भ में आवाजें बुलंद करते हैं।
इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस्लाम किसी की जागीर नहीं है। इस्लाम किसी अरब ममालिक की जागीर नहीं है। इस्लाम एक दीन है, वे ऑफ लाइफ है, फितरत है, दीन फितरत है। और सच्चाई यह है कि फ़लस्तीन के लिए मुसलमान इसलिए तड़पता है क्योंकि वो मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे अहम इबादतगाह है, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस। और हमारा मानना यह है कि हम लोग जब दुनिया में दोबारा उठाए जाएंगे मरने के बाद, हमारा जो हिसाब किताब होगा, हम जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरेंगे, वही जगह रहेगी। वो जगह इसलिए भी हमारे लिए मुक़द्दस है क्योंकि वहां पर हमारे प्रॉफिट ने वहां से सफर किया आसमानों को, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वहां पर गए, मुलाकात की। इसलिए है। अब वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात सुनिए, अजरबैजान को हमने गाली दी थी ऑपरेशन सिंदूर में, राइटफुली गाली दी थी। अब हम अजरबैजान से कह रहे हैं भाई साहब थोड़ा ले लीजिए और ला लीजिए हमारे पास। ये आपकी नीति है, बताइए इस पे क्या बोलेंगे आप? कल प्रधानमंत्री यहां पर थे जब हमारे सत्रों का उद्घाटन हो रहा था, और उन्होंने ये कहा कि हम किसके साथ हैं, अगर दुनिया ये जानना चाहती है तो हम ये बता दें कि हम भारत के साथ हैं। भारत का हित जिसमें होगा हम वो करेंगे। नहीं है। तो अभी आप जब बाकी देशों की बात कर रहे हैं आप, नहीं, देश के भारत का हित जिसमें समझ में आ रहा है वो कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, भारत का अगर साथ देखते आप तो आपका क्रूड ऑयल कहां 60% कहां से आ रहा है? चाहता हूं, आपने एक बात कही कि देखिए मुस्लिम देशों से ही तेल आ रहा है, उस तेल से परहेज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक बात सुनिए, मैंने क्या कहा था कि मुंबई में एक पिक्चर को देखने के बाद आरएसएस के आइडियोलॉजी से मुतासिर ऑर्गेनाइजेशन ने थिएटर के अंदर लोगों से कसम दिलाई कि हम मुसलमानों का समाजी बायकॉट करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान के खिलाफ है किसी का सोशल बायकॉट, यह क्राइम है। और दूसरी बात मैंने कही थी कि मुसलमानों का बायकॉट आप करेंगे तो फिर तेल कहां से ले रहे हैं? आपने इस दौरान क्या यह भी देखा कि शिया और सुन्नी डिवाइड भी बहुत उभर कर सामने आ गया इस जंग के दौरान? नहीं, आपके दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। क्या अरमा लग रहे हैं आपको? आपके अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। कोई शिया सुन्नी इख्तलाफ था ना, होगा ना, कभी इस पे होगा। सच्चाई की जहां बात आएगी सब एक होकर बोलेंगे। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिया सुन्नी का कुछ हो जाए, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अरब कंट्रीज के बीच में और ईरान के बीच में जो हो रहा है वो शिया सुन्नी डिवाइड की वजह से नहीं। वो मेरे अब्बा नहीं है, वो आपके कोई रिश्तेदारी है तो उनसे पूछ लीजिए।